आपका अपने चैनल यूथ पावर फॉर स्टडी में। आज हम देखेंगे मध्य एशिया से संपर्क, यानी कि पिछली क्लास में हमने क्या देख लिया था, मौर्यकाल देख लिया था। मौर्यकाल में चंद्रगुप्त मौर्य आए थे, बिंदुसार आए थे और अशोक आए थे। ये सब तो बहुत ही प्रभावशाली राजा हुए, लेकिन अशोक के बाद क्या हुआ, धीरे धीरे इनके जो उत्तराधिकारी थे वो कमजोर पड़ने लगे और क्या हुआ, पश्चिमोत्तर साइड से आक्रमण होने लगे। तो आज हम उन्हीं आक्रमणों के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले क्रम पूछता है कि कौन से आक्रमणकारी कब आए, तो इसका क्रम हमने दिया है आपको पहले ही से, हिंद, यूनानी, शक, पहलव, कुषाण। तो सबसे पहले कौन आए आक्रमणकारी भारत में, हिंद यूनानी, ठीक है। उसके बाद कौन आया, शक आए, फिर पहलव आए, फिर कुषाण आए। ये प्रश्न अक्सर पूछ देता है किसी भी एग्जाम में, आपको इन्हें रैंडमली दे देगा, हिंद, शक, पहलव वगैरह, और फिर आपको इन्हें ऑर्डर में अरेंज करना होगा, ठीक है। तो आप कर लेंगे हिंद यूनानी, शक, पहलव, कुषाण, ठीक है। तो अब हम देखेंगे हिंद यूनानी के बारे में। हिंदुकुश पार करने वाले प्रथम यूनानी थे, यानी कि हिंदुकुश जो पर्वत है उसे पार सबसे पहले अगर यूनानी आक्रमणकारियों में कहें तो किसने किया था, हिंद यूनानियों ने, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, डेमेट्रियस ने आक्रमण किया। सबसे पहले आक्रमण किसने किया, हिंद यूनानी के जो आक्रमणकारी थे उनमें एक राजा थे डेमेट्रियस प्रथम, सबसे पहले उनने आक्रमण किया। हमने बताया पश्चिमोत्तर प्रांत से हो रहे थे, तो क्या पश्चिमोत्तर प्रांत में कौन से क्षेत्र हैं, अफगानिस्तान हुआ, सिंध हुआ, तो अफगानिस्तान, सिंध और क्या, पंजाब, ये क्षेत्रों को जीत लिया और इन्होंने साकल या तो सियालकोट, ऑप्शन में अगर साकल दे दे तो साकल वरना सियालकोट राजधानी बनाई। सबसे पहले अगर पूछ दे प्रश्न कि हिंद यूनानियों ने सबसे पहले अपनी राजधानी कहाँ बनाई, तो कहाँ बनाई, साकल या सियालकोट, और ये है किस जगह पर लोकेटेड, तो ये है पंजाब में, ठीक है। इसका सबसे प्रमुख शासक कौन था, तो सबसे प्रमुख शासक जो हिंद यूनानियों के माने जाते हैं वो मिनांडर माने जाते हैं, ठीक है। मिनांडर की एक पुस्तक है मलिंद पन्हो, आपने इसका नाम सुना होगा, इसके रचयिता कौन है, मिनांडर है। और ये किस थीम पर बेस्ड है, तो ये क्या है, एक बौद्ध भिक्षु है नागसेन, आपने नाम सुना होगा उनका, यदि नागसेन जो हैं उनसे मिनांडर ने नागसेन से प्रश्न वगैरह पूछे और उनका जो उत्तर मिला और उसका संकलन उन्होंने जिस बुक में किया है उसका नाम क्या है, मलिंद पन्हो। तो अगर कभी भी प्रश्न आ जाए कि मलिंद पन्हो किसकी बुक है, तो किसकी बुक है, मिनांडर की, ठीक है। उसके बाद क्या है, सर्वप्रथम सोने के सिक्के, और कभी प्रश्न आपसे ये पूछ दिया जाए कि सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए, तो किसने चलाए, हिंद यूनानियों ने, ठीक है। अभी हम देखेंगे एक क्वेश्चन आएगा, सबसे शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए, तो वो कुषाणों ने चलाए थे, ये सबसे लास्ट में आए थे जॉन। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि सबसे पहले किसने चलाया और सबसे शुद्ध सोने के सिक्के अगर पूछे तो वो कुषाणों ने चलवाए थे, लेकिन सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलवाए थे, हिंद यूनानियों ने। और हिंद यूनानी जब कोई बाहरी आक्रमणकारी आएंगे और यहाँ पे बस जाएंगे तो जाहिर सी बात है अपनी संस्कृति लेके आएंगे, अपने साथ अपना कल्चर लेके आएंगे। जब यहाँ रहेंगे तो जो देखने वाले हैं उनके साथ रहेंगे, जो हमारी बस्तियाँ पुरानी बसी हुई हैं तो वो भी उनके कल्चर को अडेप्ट करेंगी, ठीक है। तो क्या है, ये अपने साथ हेलेनिस्टिक कला लाए, क्या लाए, हेलेनिस्टिक कला। अगर प्रश्न पूछ दिया जाए कि हेलेनिस्टिक कला का संबंध किससे है, तो किससे है, ये है हिंद यूनानियों से। और क्या है, इन्होंने यवनिका का प्रचलन चलाया था। आपने देखा होगा कोई भी नाटक वगैरह जब होता है तो खत्म होता है तो पर्दा गिरता है और जब चालू होता है तो पर्दा उठता है, तो इसे क्या कहते हैं, यवनिका। यवनिका बोले तो पर्दा, यवनिका का संबंध किससे है, पर्दे से। और यवन प्रिया का संबंध किससे, काली मिर्च से। तो इसमें भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अगर यवन प्रिया कहे तो उसका संबंध है काली मिर्च से। यूनानी लोग जो थे वो काली मिर्च का आरंभ से ही व्यापार हमारे देश से मतलब निर्यात होता रहा है, अंग्रेज भी आए मसालों के लिए, है ना। तो यवन प्रिया कहा जाता था, किसे कहा जाता था, काली मिर्च को, और यवनिका किसे कहा जाता था, पर्दे को, ठीक है। ये तो हो गए हमारे
हिंदी यूनानी, ठीक है। अब उसके बाद कौन आया, शक आए। तो शक के बारे में देखेंगे। शक की 5 शाखाएं थी। कितनी थी, टोटल 5 शाखाएं थी, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग बटी हुई थी। पहली थी अफगानिस्तान में, दूसरी थी पंजाब में, फिर मथुरा में भी थी, फिर पश्चिमोत्तर प्रांत में थी। पश्चिमोत्तर प्रांत समझ रहे हैं ना आप, अफगानिस्तान और ये सिंध वाला क्षेत्र जो था वो, और दूसरी थी दक्कन की, ठीक है। अब हम देखेंगे कि शक जो थे वो भारत में अपना प्रसार कर रहे थे। तो उस टाइम पर उज्जैन के एक शासक थे विक्रमादित्य। विक्रमादित्य ने 57 ईस्वी पूर्व में अपना एक विक्रम संवत चलाया था, ठीक है। तो ये प्रश्न कभी कभी बन जाता है क्योंकि उन्होंने शक पर विजय प्राप्त की थी, तो विजय प्राप्त कर ली, तो उसके उपलक्ष्य में इन्होंने 57 ईस्वी पूर्व में विक्रम संवत चलवाया था, ठीक है। कभी प्रश्न पूछ दे अगर कि विक्रम संवत की ईस्वी पूछ दे या सन पूछ दे तो कितना था, 57 ईस्वी पूर्व। कंफ्यूज नहीं होना है ईस्वी से, क्योंकि ऑप्शन में जरूर दिया होगा 57 ईस्वी, ठीक है। तो ईस्वी से कंफ्यूज नहीं होना है, 57 ईस्वी पूर्व चलवाया था, ठीक है। उसके बाद शक के जो सबसे प्रमुख शासक हुए हैं वो थे रौद्रदामन। कौन थे, रौद्रदामन। इन्होंने क्या था, सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था या मरम्मत करवाई थी। यानी कि सुदर्शन जो झील थी वो गिरनार क्षेत्र में वो पहले ही से थी, यानी कि मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाई थी उसे। फिर उसके बाद अशोक ने भी उसकी मरम्मत करवाई, और किसने करवाई, इनने भी। अगर स्टेट वैसे तो प्रश्न नहीं पूछेगा कि किसने करवाई, क्योंकि निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के समय ही हो गया था, फिर अशोक ने भी मरम्मत करवाई। लेकिन स्टेटमेंट अगर दे दे कि निम्नलिखित में से रौद्रदामन के बारे में सही है, और एक स्टेटमेंट ये डाल दे कि सुदर्शन झील का निर्माण करवाया, तो गलत हो जाएगा। अगर स्टेटमेंट ये हो जाए कि सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई थी तो सही हो जाएगा। और ये दूसरा स्टेटमेंट अगर आपको दे दे कि शुद्ध संस्कृत का लेख लिखवाया, तो शुद्ध संस्कृत का लेख भी लिखवाया था उन्होंने, क्या था, जिसे रौद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख भी कहते हैं। ये हो गए शक, ठीक है। अब हम देखेंगे पहलव। अभी तो हमारा हो गया था हिंद और यूनानी और शक। अब हम देखेंगे पहलव, क्योंकि इनका क्रम ही ये था, पहले हिंदी यूनानी आए, फिर शक आए, फिर पहलव आए। तो अब हम देखेंगे पहलव। पहलव बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस पहलव इसलिए जाने जाते हैं क्योंकि इनके टाइम में जो ईसाई धर्म के प्रचारक थे सेंट थॉमस, वो भारत आए थे। बस किसके समय आए थे प्रश्न पूछ लिया जाएगा, तो किसके समय आए थे, गोंडोफर्नीज के, ठीक है। तो ये हो गया सबसे प्रसिद्ध शासक गोंडोफर्नीज। पहलव वंश के अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे, तो कौन थे, गोंडोफर्नीज, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि इनके शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक आए, सेंट थॉमस या संत थॉमस, ठीक है। तो बस इनका काल सिर्फ इतना सा है और इतना ही इम्पोर्टेंट है, इससे ज़्यादा आपसे प्रश्न नहीं पूछेगा। उसके बाद क्या आए, उसके बाद आए कुषाण, ठीक है। तो ये हो गए कुषाण। कुषाण कहा जाता है कि एक यूची जाति के थी। यूची जाति बोले तो खाना बदोश जाति, यानी कि जो शिकार वगैरह पर निर्भर थे, ठीक है। तो इसके संस्थापक कौन था, कुजुल कडफिसिस। संस्थापक बहुत रेयरली हो सकता है कि पूछ दे, वैसे नहीं पूछेगा, क्योंकि इसके सबसे प्रसिद्ध शासक जो थे कनिष्क थे। तो ज़्यादातर संभावनाएं हैं कि कनिष्क से ही प्रश्न बनेगा आपका, ठीक है। तो सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे, कनिष्क, ठीक है। इसके समय पर चौथी बौद्ध संगति हुई थी। पहली किसके समय हुई थी, अजातशत्रु के समय, फिर कालाशोक के समय हुई थी, फिर दूसरी कालाशोक के समय हो गई, तीसरी अशोक के समय। अब चौथी जो थी किसके समय थी, कनिष्क के समय। किस जगह पे हुई थी, कुंडलवन में। अगर प्रश्न पूछ दे कि कुंडलवन है किस जगह पे, तो वो है कश्मीर में, ठीक है। जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, वसुमित्र ने। ये इम्पोर्टेंट इसलिए हैं कुषाण क्योंकि इनसे काफ़ी सारे प्रश्न बन सकते हैं कि चौथी बौद्ध संगति किसके समय हुई थी, तो कनिष्क के समय हुई थी। किस जगह पर हुई थी, कुंडलवन में हुई थी। कुंडलवन है किस जगह पर, कश्मीर में है। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, वसुमित्र ने की थी। तो इस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं इनसे। क्या था कि सर्वाधिक कुषाणों ने, अभी हमने पहले भी बताया था कि कुषाणों ने सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए थे, ठीक है। सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए थे, हिंदी यूनानियों ने। लेकिन
सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के अगर पूछे किसने चलाए तो किसने चलवाए थे? कुषाणों ने। और इन्होंने तांबे के भी सिक्के चलवाए थे। तो इम्पोर्टेंट ये तो है ही कि किसने चलवाए थे, किन मतलब कौन कौन से सिक्के चलवाए थे। और साथ में इम्पोर्टेंट ये भी हो जाता है, अगर स्टेटमेंट वाइज प्रश्न आया तो अगर बीच में स्टेटमेंट ये डाल दिया कि इन्होंने चांदी के सिक्के भी चलवाए थे, तो हमारा दिमाग जाएगा कि हाँ सोने के चलवाए थे, तांबे के चलवाए थे, चांदी के भी चलवाए होंगे। लेकिन ये बात ध्यान देने योग्य है कि इन्होंने चांदी के सिक्के नहीं चलवाए थे। आप यहाँ नोट करके लिख भी सकते हैं कि इन्होंने ये मैंने बॉक्स में बंद कर दिया कि इन्होंने चांदी के सिक्के नहीं चलवाए थे, ठीक है। क्योंकि अगर स्टेटमेंट वाइज आ गया तो ये प्रश्न जरूर डलेगा स्टेटमेंट में कि इन्होंने चांदी के सिक्के भी चलवाए, जबकि इन्होंने नहीं चलवाए थे, ठीक है। फिर एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट और है कि कुषाणों में वैसे तो सबसे ज़्यादा हमने बता दिया कि कनिष्क ही फेमस हैं और इनके संस्थापक कुजिल कड़फिसेस हो गए, ठीक है। लेकिन बिम कड़फिसेस जो थे इसके बाद आए थे, कुजिल कड़फिसेस के बाद आए थे बिम कड़फिसेस। तो इनका काल इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इनके सिक्कों पर भारतीय देवी देवताओं के चित्र मिलते हैं। तो कभी प्रश्न पूछ दिया जाए कि भारतीय देवी देवताओं के चित्र कब किनके मतलब सिक्कों पे मिलते हैं, तो ज़्यादातर हमारा दिमाग जाएगा कि कनिष्क के, क्योंकि कनिष्क ने ही तो भारतीय संस्कृति को अडॉप्ट किया था, मतलब बौद्ध संगीति करवाई और बौद्ध के अनुयायी बने। तो हमारा दिमाग जाएगा कि कनिष्क ने करवाए होंगे, बट किसने करवाए हैं? बिम कड़फिसेस ने, ठीक है। और कुषाणों के समय जब कनिष्क जो थे, कनिष्क के टाइम पे क्या था, शक संवत चलाया गया था 78 ईस्वी में। ये था 78 ईस्वी, यहाँ पर लिखे दे रहे हैं हम। तो आपको इस चीज से कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे शक संवत दिया है तो शकों ने चलाया होगा, नहीं, ये चलाया था कुषाणों ने। किसके टाइम में आया था ये? कनिष्क के टाइम में आया था 78 ईस्वी। तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है 57 ईस्वी पूर्व से, ठीक है। वो था विक्रम संवत और उसमें था ईस्वी पूर्व। कभी भी अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे तो यहाँ पे वो आपको ईस्वी पूर्व दे देगा और 57 ईस्वी पूर्व जो है वहाँ ईस्वी दे देगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो विक्रम संवत चलाया गया था वो शकों के टाइम पे चलाया गया था, ठीक है। शकों पर जो विजय प्राप्त की थी विक्रमादित्य ने, तब चलाया गया था विक्रम संवत। उसका टाइम क्या था? 57 ईस्वी पूर्व। और ये क्या है? शक संवत चलवाया गया है कुषाणों के समय। इसका टाइम पीरियड है 78 ईस्वी। तो इससे आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये हमने देख लिए क्या क्या हो गया हमारा। अभी यूनानी हो गया, शक हो गए, पहलव भी देख लिए, छोटे से हैं, बाकी कुषाण भी देख लिए। तो आज तक यहीं खत्म होता है। थैंक यू।